अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 में एक सीट पक्का करना चाहते हैं तो सावधान हो जाइए। अगर शिक्षक बनने का सपना आप देख रहे हैं तो आपको ये चीज़ जानना पड़ेगा कि इस बार एक नहीं 2 एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो बहुत कुछ बदलाव हुए हैं, साथ साथ वो बदलाव और क्या हुए हैं कि सबसे खास बात ये है कि इस बार स्टेट जो अभ्यर्थी हैं 2000 अपियरिंग वाले, इनको भी भरने का मौका मिलेगा और आपको पीटी से पहले उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। यानी कि पीटी का एग्ज़ाम अगर आपको फॉर्म भरने का डेट सितंबर में है, टेंशन नहीं लेना है। 4 से 5-6 महीना अगर लग सकता है एग्ज़ाम में, तब तक आपको आराम से पास करके एग्ज़ाम में बैठना है, ठीक है। उसके बाद उनके लिए सुनहरा मौका मिला है। साथ साथ जो भी लड़के पढ़ने वाले हैं, जो तैयारी करने वाले हैं, उनके लिए इस बार ज़्यादा चांसेस है सिलेक्शन का। क्यों है वो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जानना है इस बार 2 एग्ज़ाम क्यों किया गया। बहुत रीज़न है। आप शिक्षक बनने जा रहे हैं, आपका सिलेबस क्या होना चाहिए, आपका एनसीईआरटी पर पूरा सिलेबस बेस रहेगा। साथ साथ ध्यान रहे एससीईआरटी भी पढ़ना पड़ेगा आपको। या आप देख लीजिएगा जब आपको सिलेबस नोटिफिकेशन में एससीईआरटी और एनसीईआरटी दोनों का ज्ञान होना चाहिए। तो कुछ नहीं करना है, एनसीईआरटी में वीडियो बता रहा हूँ, उस लाइन टू लाइन को देख लेना है। साथ साथ एससीईआरटी में थोड़ा बहुत अलग चीज़ है, वही चीज़ है, कॉन्सेप्ट वहीं से मिल जाएगा आपको। एनसीईआरटी जो मैं बताता हूँ, एससीईआरटी खुद भी पढ़ लीजिएगा। अगर मौका मुझे मिला तो मैं करा दूंगा। चलिए आइए पूरा डिटेल्स देखते हैं। टीआरई 4.0 आप लोगों को बार बार आ रहा था मैसेज की थोड़ा सा बताइए, ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ इसके बारे में पूरा डिटेल्स टू डिटेल मैंने सेट किया है। मैं जो भी कराता हूँ एकदम डिटेल्स, थोड़ा सा भी रत्ती भर कन्फ्यूजन नहीं होने वाला है। अगर उसके बाद भी कोई कन्फ्यूजन बचता है तो ज़रूर कमेंट में बोलिए, आप पूछिए डायरेक्ट टेलीग्राम पे या कहीं भी, ठीक है। 32,388 का प्लस 886, लेकिन याद रखिए ये एग्ज़ाम तक 40,000 बढ़ के हो सकते हैं। याद रखिए 1 से 30 सितंबर तक डेट है फॉर्म भरने का, लेकिन 29 तक ही आपको पैसा जमा कर देना, 30 को आपको फॉर्म कंप्लीट करना है, 29 तक पेमेंट होगा, ठीक है। पीटी प्लस मेंस इस बार 2 चरण में है। अब देखिए वैकेंसी, सबसे ज़्यादा वैकेंसी उच्च माध्यमिक विद्यालय यानी 10+2 वाले में देखने को मिलेंगे 16,101। याद रखिएगा जिनका भी सपना है 10+2 में पढ़ाने का, उनको ज़्यादा सीट मिला है। रसायन के लिए 3800, भौतिक के लिए 1758, मनोविज्ञान के 1775, अंग्रेजी के लिए 1358। साथ साथ माध्यमिक विद्यालय में भी 9 से 10 वालों को भी 3870 बहुत अपने आप में सीट होती है। सामाजिक विज्ञान 756, अंग्रेजी में 696, गणित 570, विज्ञान 463। और मध्य विद्यालय में देखिए 6 से 8 जो है ये, इसमें 8563, यानी कि 10+2 के बाद सीधा मिडिल स्कूल में देखने को मिलेंगे। हाई स्कूल वाले में 3877 है, ठीक है। आपको देखिए गणित में 2188, सामाजिक विज्ञान में 1190, हिंदी। खास बात यह है गणित में ज़्यादा दिख दिए गए हैं, क्योंकि अक्सर देखते हैं गणित लोग पढ़ाते नहीं, बढ़ा नहीं पाते हैं स्कूल में। तो अच्छा मौका आप लोग के लिए, पढ़ाइए और एक नए युग में जाके बच्चों को शिक्षा दीजिए। और सरकारी स्कूल के वैल्यू को बढ़ाना है, ठीक है, ना कि प्राइवेट स्कूल में बहुत स्थिति खराब है यार, बहुत पैसे लूटे जा रहे हैं, ठीक है। प्राथमिक विद्यालय 1 से 5 3847 सीटें हैं और 3065, खास के उर्दू और बांग्ला के लिए भी जगह मिला है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आपका टोटल पैटर्न मार्किंग न्यू है, सब कुछ नया इस बार देखने को मिलेंगे। 150 नंबर का 2 घंटे, एक प्रश्न सभी होंगे। नेगेटिव मार्किंग जो 1/3 होगा, यानी कि आपको तुक्का से बचना पड़ेगा। बिल्कुल तुक्का नहीं लगाना है, जो आपको आते हैं वही बनाना है। अगर आपने 3 गलत किए तो आपको 1 सही मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। आगे देखेंगे 5 विकल्प। खास का बात है कि आपको ए मार्क्स भी देखने को मिलेगा बीपीएससी की तरह। पीटी में सफल विद्यार्थी होंगे तो उसके बाद जो एक मुख्य परीक्षा होगा मेंस, पीटी में सफल उनको बैठने का मौका मिलेगा। इसके साथ साथ कुल 150 प्रश्न होंगे मेंस में, ठीक है। और निगेटिव मार्किंग वही रहेगा, सख्त इंटरव्यू नहीं है। मेगा सूची मेंस के अंकों पर आधारित होगा। खास ये देख लीजिए तुक्केबाजी बिल्कुल नहीं चलेगी, ठीक है, ध्यान रखना है, कोशिश करना है। प्रैक्टिस सेट में मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा यहाँ पे प्योर एनसीईआरटी से, तो आप लोग लगा लीजिएगा, ठीक है। 1 सितंबर से 29 सितंबर तक रहेगा ये, ठीक है। उन भुगतान की तिथि 30 सितंबर तक आपका फॉर्म भरने की तिथि। एस्टेट वालों को मौका मिला है, सबसे खास बात यह है एस्टेट वाले भी रोएंगे नहीं बेचारे, जिनका 2026 में फेयरिंग है, वो भी खुशी खुशी फॉर्म भरिए और आपकी तैयारी अच्छी होगी, सिलेक्शन लीजिए। क्या क्या कैसे पढ़ना है मैंने पहले ही बताया। एनसीईआरटी और एससीईआरटी किताबें
पढ़ना पड़ेगा 6 से 12 तक, क्योंकि आप एक शिक्षक बनने जा रहे हैं। शिक्षक का दायित्व ऐसा नहीं, अगर आप 5 से 6 पढ़ते हैं, आपको पढ़ाना है तो आपको नॉलेज नहीं होना चाहिए 11-12 में। तो याद रखिएगा, आपको सारा नॉलेज होना चाहिए, अध्ययन करना है, आपको एक अच्छी नॉलेज गेन करनी है, उसके साथ साथ एग्जाम में बैठना है। ठीक है, समान अध्ययन बिहार स्पेशल आपको पढ़ना है, ये मैं स्पेशल कराऊंगा, बिहार स्पेशल। मैप से सवाल जो बनते हैं मैप में बहुत अच्छे से कराऊंगा, यहाँ से कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये रहा मैथ और रीजनिंग, ये मैं आपको बहुत अच्छे से करा दूंगा, क्योंकि मेरा मैथ रीजनिंग बहुत अच्छा था, क्योंकि सीजीएल मेंस में हम 2 बार निकाले हुए थे। ठीक है, और विशेष क्या बात है, ऐच्छिक विषय आपको होने चाहिए ग्रेजुएशन या पीजी का स्तर पे, जो आपका एक मेन विषय है उस पर अच्छा पकड़ होना चाहिए मेंस के लिए। ठीक है, तो यही आपका डिटेल्स है, शॉर्ट बता दी। अभी आपको नोट कर लीजिए, इसको रख लीजिए सेव करके, और ध्यान रहे आपको एक ही चीज़, अभी क्योंकि सिलेबस का पता होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप बिना सिलेबस का अभी से तैयारी करना शुरू कर देते हैं तो आपकी, अगर आप अभी सबसे पहले क्या करिएगा, जाइएगा आप सबसे पहले किसी संस्थान में जुड़ जाइएगा। नहीं, यही गलती करते हैं तो आपका एग्जाम नहीं निकलता है। नहीं जुड़ना है, मैंने साफ साफ बता दिया आपको, NCERT और SCERT। NCERT मैं करा दे रहा हूँ, क्योंकि मैं पहले बताऊँ, मैं टीचर नहीं हूँ, मैं एक मार्गदर्शक का काम कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ, कि मुझे इस रास्ते का पता है। NCERT का मुझे नॉलेज 2022 के बाद से ही मैंने अध्ययन करना शुरू किया था, जो आज मेरे पास एक अच्छा ज्ञान, अच्छा नॉलेज NCERT का आ गया है, कि किस से कहाँ कैसे सवाल बनेंगे, कितने सवाल बनेंगे, प्री में कैसे सवाल उठा सकते हैं, मेंस में कैसे बनेंगे, स्टेटमेंट क्या हो सकते हैं, ये सभी मुझे आइडिया लग गया NCERT का। ठीक है, वैसे मैं अभी भी अध्ययन कर रहा हूँ, इसलिए मैं जो पढ़ता हूँ आप लोगों को करा देता हूँ, क्योंकि मैं गलत कभी पढ़ूंगा नहीं, और गलत पढ़ूंगा नहीं तो आपको गलत पढ़ाऊंगा नहीं। ठीक है, चलिए, बेस्ट ऑफ लक, एक सीट पक्का करिए। और हमारी टीचर की ज़रूरत है, बहुत अच्छा जॉब है टीचर का, और अच्छे अच्छे टीचर जाएंगे तभी हमारे समाज का। अक्सर देखते हैं जो पैसे होते हैं वो इंग्लिश मीडियम में भागते हैं। मुझे नहीं लगता है कि इंग्लिश मीडियम में जाने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर सही से हमारे भाई सब अगर पढ़ाने लगे, नए नए जैसे आने लगे, अब पढ़े लिखे सब जा रहे हैं, वो उससे इंग्लिश मीडियम को ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे ही सारी सुविधाएं मिल सकती है, और सरकार के द्वारा दी गई सुविधाएं भी लोग अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम बहुत प्रेशर है भाई, बहुत प्रेशर है, पैसा और किताब का। ठीक है, बच्चे भी प्रेशर में सुसाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो जय हिंद आप सभी को, अच्छे से मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और तैयारी करते रहिए। मैं आपके लिए साथ हमेशा खड़ा रहूँगा, जो भी दिक्कत हो कमेंट में बोलिए, बेशक तैयार हो लीजिए रिप्लाई देने के लिए।